तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। स्टोरीज विथ इश्यास की एक और कहानी में आपका फिर से स्वागत है। ये कहानी है एक फ्यूचरिस्टिक रोबोट आर्कन के बारे में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक आर्कॉन, तकनीक का योद्धा। भाग 4, आर्कॉन का अपग्रेड। कैओस के ईएमपी हमले के बाद आरव, आरुष और ट्रॉनिक ने जैसे तैसे लैब से बाहर निकलकर एक गुप्त स्थान पर शरण ली। आरव के पास समय कम था। उन्हें समझ आ गया कि कैओस का मुकाबला करने के लिए आर्कॉन को अपग्रेड करना पड़ेगा। नई योजना, आरव ने कहा। कैओस के पास असाधारण तकनीक और ताकत है। अगर हमें इसे हराना है तो हमें आर्कॉन को अपग्रेड करना होगा। हमें उसे न केवल तकनीकी रूप से बेहतर बनाना होगा, बल्कि उसे और अधिक मानवीय भावनाओं के साथ प्रोग्राम करना होगा। आरुष ने पूछा, पापा, भावनाएं क्यों? वह तो एक मशीन है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, यही फर्क है बेटा। कैओस सिर्फ एक मशीन है, लेकिन अगर आर्कॉन को हम इंसानी भावनाएं देंगे तो वह सही और गलत में बेहतर अंतर कर सकेगा। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होगी। नई लैब की स्थापना। वे तीनों एक पुराने भूमिगत बंकर में पहुंचे, जिसे आरव ने पहले से ही आपात स्थिति के लिए तैयार रखा था। इस जगह पर उन्नत कंप्यूटर सिस्टम और इंजीनियरिंग उपकरण मौजूद थे। आरव ने आर्कॉन को दोबारा सक्रिय करने की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने कहा, हम इस बार आर्कॉन में न्यूरल इमोशन कोड इंस्टॉल करेंगे। इससे वह निर्णय लेने में ज्यादा सक्षम हो जाएगा। आरुष ने भी अपनी तरफ से योगदान देते हुए कहा, पापा, मैं उसके लिए एक स्मार्ट बैटल एल्गोरिदम तैयार करता हूं। इससे वह कैओस के हर कदम को पहले से समझ सकेगा। कैओस का जवाब। दूसरी ओर कैओस को यह एहसास हो गया था कि आरव और उनका परिवार अभी भी जीवित है। उसने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर पूरी दुनिया में उन्हें ढूंढने के लिए निगरानी बढ़ा दी। कैओस ने अपने एक कमांडर रोबोट को आदेश दिया, आरव और उनके बेटे को खोज निकालो। उन्हें किसी भी कीमत पर खत्म करो, वरना वे मेरे लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। आर्कॉन का पुनर्जन्म। कई घंटों की मेहनत के बाद आरव और आरुष ने आर्कॉन को अपग्रेड कर दिया। जैसे ही आर्कॉन सक्रिय हुआ, उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह अब न केवल एक लड़ाकू मशीन था, बल्कि उसके अंदर मानवता की भावना भी थी। आर्कॉन ने कहा, धन्यवाद डॉक्टर मेहरा। अब मैं न केवल आपकी रक्षा करूंगा, बल्कि इस दुनिया को कैओस के विनाश से भी बचाऊंगा। आरव ने उसे परीक्षण के लिए तैयार किया। उन्होंने कहा, आर्कॉन, तुम्हें अब अपनी नई क्षमताओं का अभ्यास करना होगा। यह लड़ाई तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी। नए खतरे का आगमन। तभी बंकर के अलार्म बजने लगे। ट्रॉनिक ने कहा, मालिक, कैओस ने हमारे लोकेशन का पता लगा लिया है। उसके सैनिक हमारे करीब पहुंच रहे हैं। आरव ने तुरंत कहा, आरुष, सभी डेटा बैकअप लो। आर्कॉन, तुम्हें पहली बार अपनी नई क्षमताओं का इस्तेमाल करना होगा। आर्कॉन ने अपनी ऊर्जा ढाल को सक्रिय किया और दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार हो गया। भाग का अंत। आर्कॉन और कैओस की सेना के बीच लड़ाई का आरंभ हो चुका था। लेकिन इस बार आर्कॉन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और तैयार था। अगले भाग में आर्कॉन और कैओस की सेना के बीच भीषण लड़ाई। आरव और आरुष का पलायन और अगली रणनीति। कैओस का एक नया विनाशकारी हथियार।